एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर सेल के एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है? एक लेयर प्रेजेंट होती है किसी भी सेल के बाहर, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको यूनिट मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो होती है सेलेक्टिवली परमेबिलिटी। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। यहाँ पे कुछ टू टर्म्स यूज की जाती हैं, एक होता है सेमी परमिएबल और एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेमी परमिएबल मींस उस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पोर्स या कुछ प्रेजेंट रहेंगे पोर्स, उसकी साइज के अकॉर्डिंग अगर कोई मॉलिक्यूल एंटर हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेमी परमिएबल। मींस वो स्मॉल पार्टिकल्स है तो उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, लार्ज पार्टिकल एंटर नहीं कर पाएंगे, तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल के अंदर पार्टिकल की साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, चाहे लॉन्ग बिग पार्टिकल होगा वो भी एंटर कर पाएगा। वो किसी चैनल के थ्रू एंटर हो सकता है या फिर किसी भी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, लेकिन वो एंटर होगा अगर सेल को रिक्वायरमेंट है तो सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टिकल को एंटर किया जाता है तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि ये क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। देन सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। ओके, तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो वेरिएबल होता रहता है, मींस चेंज होता रहेगा। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का रेशियो चेंज होगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक नेचर की होती है, मींस उसके अंदर कुछ मूवमेंट प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन भी एक जगह से मूव कर सकती है और लिपिड के अंदर भी कुछ मूवमेंट प्रेजेंट रहता है। तो इन सारी प्रॉपर्टी के बेस पे काफी सारे मॉडल्स दिए हुए थे, लेकिन 3 मॉडल्स मेन हैं। उसमें फर्स्ट है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल दिया था डेनियल एंड डेवसन ने। ओके, तो सैंडविच मॉडल में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद जो मॉडल दिया था वो दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो रॉबर्टसन ने दिया था। उसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट थे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे, उसको भी, उस मॉडल को भी रिजेक्ट कर दिया था। देन उसके बाद आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है। ओके, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसके अलावा इसका डायनेमिक नेचर होता है, और जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है उसके अंदर इस तरह से यहाँ पे एक पोलर हेड होगा। ओके, जो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, पोलर हेड। देन नॉन पोलर टेल प्रेजेंट रहती है, और जो टेल होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होगी, और जो हेड होता है वो बना होता है ग्लिसरॉल से। ओके, तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। देन उसके अंदर प्रोटीन जो प्रेजेंट रहेगी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था कि जो प्रोटीन प्रेजेंट रहती है वो पेरिफेरल प्रोटीन भी हो सकती है और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन भी हो सकती है। इन्होंने बताया था कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन पार्शियली इंट्रिंसिक हो सकती है या फिर कंप्लीटली इंट्रिंसिक हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीजें बताई थी सिंगर एंड निकोलसन ने, जो काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, तो इसी के बेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दी जाती है कि इस तरह से बाइलेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है फॉस्फोलिपिड की, और जो इसके हेड पार्ट है, पोलर पार्ट, वो फेस करता है आउटर साइड में। देन इसकी जो टेल होती है वो इनर साइड में फेस करती है। इसके 2 फेसेस होते हैं, ये इसकी टेल है। और ये इस तरह की अरेंजमेंट क्यों होता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि सेल के बाहर की साइड में भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है, पोलर एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, और अंदर की साइड भी पोलर एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि पोलर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोर साइड में आ जाएंगे। ओके, तो इस वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो कैसी रहती है, इस तरह से बाइलेयर फॉर्म में, और इसका जो नॉन पोलर
अंदर की साइड फेस करेगा और पोलर हेड बाहर की साइड। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? यूनिकली ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स एंड ऑल्सो सम कार्बोहाइड्रेट। कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? किसी भी रिसेप्टर की तरह वर्क कर सकते हैं या फिर किसी पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे। ओके, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए एक लेयर प्रेजेंट हो सकती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहती है? प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। देन इसके अंदर कुछ कोलेस्टेरॉल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक कुछ भी सिग्नल ट्रांसडक्शन का, सिग्नल एक सेल से दूसरी सेल में सिग्नल पहुंचाने का काम करती है। कुछ पार्टिकल्स को बाहर भेजने का या फिर अंदर लाने का, ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है। और सेल सेल इंटरेक्शन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एक सेल की मेम्ब्रेन दूसरी सेल की मेम्ब्रेन के साथ कुछ प्रोटीन्स के थ्रू अटैच्ड होती है, तो सेल सेल इंटरेक्शन में रोल प्ले करती है और सेल सेल रिकॉग्निशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देन सेल के मूवमेंट में और सेल के शेप को चेंज करने में भी ये हेल्प करती है। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका ग्रेडियंट फॉर्म होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिवली परमेबल कैरेक्टर्स की वजह से क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल का एक ग्रेडियंट बनता है, हायर ग्रेडियंट से वो लोअर ग्रेडियंट की तरफ इस तरह से क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ओके, इसके अलावा काफी सारे एनर्जी ट्रांसडक्शन प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन में और कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल को बाहर भेजने में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देन नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसा कि हम लोगों ने देखा था, पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। ओके, तो पोलर हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। ये इस तरह से ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पे नॉन पोलर टेल होती है, और ये जो इस तरह से किंक आ रहा है यहाँ पे इस टेल में, ये किसकी वजह से है? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। अगर किसी भी फैटी एसिड टेल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो इसमें कुछ किंक आता है। तो इस तरह की टू टेल मतलब डाइएसाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहता है फॉस्फोलिपिड के अंदर। ओके, देन फॉस्फोलिपिड क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है, और इसके अलावा भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच्ड रहते हैं फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। लाइक हम लोग देखेंगे फॉस्फेटिडाइल कोलिन, कोलिन प्रेजेंट हो सकता है, सेरीन प्रेजेंट हो सकता है, इथेनॉल एमीन प्रेजेंट हो सकता है। तो उसके बेस पे इसको नोमेनक्लेचर करते हैं कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ओके, तो इस तरह से ये मेन स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है अलग अलग सेल के अंदर, अलग अलग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग हो सकते हैं। लाइक आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 50% लिपिड होता है, ये अप्रोक्सीमेट बताया मैंने। 43-49% इस तरह से होता है लिपिड और प्रोटीन का कॉम्पोजिशन, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लेस देन 1% होता है। ओके, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट होती है, लिपिड कम होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काफी सारी एनर्जी रिएक्शन चलती रहती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे काफी सारी प्रोटीन्स का प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 70% प्रोटीन रहेगी लेकिन 30% लिपिड रहेगी। इसी तरह से इसका अपोजिट माइलिन शीट, जहाँ पे लिपिड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। माइलिन शीट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नर्व सेल में, जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो माइलिन शीट में लिपिड ज्यादा प्रेजेंट रहेगी, 70% लिपिड, लेकिन प्रोटीन कम रहेगी, और कार्बोहाइड्रेट सब में कितना रहेगा? लेस देन 1%। ओके, तो इस तरह से ये कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके बाद मेम्ब्रेन लिपिड की कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। इसका जो नेचर होता है वो होता है एम्फीपैथिक इन नेचर। ओके, क्योंकि एम्फीपैथिक क्यों बोला है? इसमें पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है और नॉन पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक इन नेचर। और जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो एम्फीपैथिक नेचर के
होंगे वही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ चैनल्स, कुछ पंप्स प्रेजेंट रहेंगे, वो क्या करेंगे, उनको जो पोलर मॉलिक्यूल है उनको क्रॉस कर देंगे। ओके, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेमिनर होती है क्योंकि दोनों साइड में क्या है, पोलर एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। सेल के बाहर की साइड में भी वाटर है, अंदर की साइड में भी वाटर है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, बाइलेमिनर। ओके, देन जो मेजर इंटरेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो होते हैं हाइड्रोफोबिक, और इसके अलावा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देन जब किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना होगा या फिर लाइज करना होगा तो कुछ डिटर्जेंट या फिर कुछ एपिपेथिक मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, उसमें है SBS, सीटेप और ट्राइडोनेक्स। ओके, सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट, इस तरह की ये सारे काफी सारे डिटर्जेंट है, इनका यूज करते हैं मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन करने के लिए। सो ये स्ट्रक्चर है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, लाइक बैक्टीरिया एंड यूकेरिया के अंदर जो प्रेजेंट रहेगी फॉस्फोलिपिडिक की लेयर के अंदर, वो रहेगी इस तरह से, ग्लिसरॉल हेड होगा और उसके अंदर फैटी एसिड टेल होगी। लेकिन आर्किया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर ग्लिसरॉल से कोई फैटी एसिड टेल अटैच हो रही है तो उसमें कोई ना कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और वो बॉन्ड क्या होता है, बैक्टीरिया और यूकेरिया के अंदर वो बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड, लेकिन आर्किया के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है ईथर बॉन्ड। ओके, तो मेन यही डिफरेंस है आर्किया और यूकेरिया और बैक्टीरिया के अंदर, कि बैक्टीरिया और यूकेरिया में एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे इस तरह से। जो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर होती है वो होती है CH2OH, CH2OH, ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे CH2OH, CH2OH इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, और जब ये एस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा फैटी एसिड टेल से तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ से, देन एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन आर्किया के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ईथर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और आर्किया की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी कुछ डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट होती है, लाइक बैक्टीरिया और यूकेरिया के अंदर हम लोगों ने देखा था प्रोटीन जो मेन प्रेजेंट होती है उसके अंदर एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आर्किया की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो ये है कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिपिड के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि लिपिड कितने टाइप की होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट रहती है उसके टाइप्स देखेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।